हेलो हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जिस समय इस वीडियो को देखे उन सबको वेलकम करता हूं मैं। ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ऐसे वीडियो जो है वो हर हफ्ते नहीं बनते, ना ही हर महीने बनते हैं, ना ही हर साल बनते हैं। ये वीडियो जो है वो कम से कम 5-5 साल में एक बार बनते हैं। ये वीडियो उस तरह के वीडियो हैं जहां पे हमें सोचना होता है कि क्या चीज़ें जो है वो नई की जा सकती है और कैसे चीज़ें जो हैं वो बदली जा सकती हैं। अब जैसे कि बच्चों आपको याद है, मेक इट इजी की जर्नी, एक प्रोफेशनल जर्नी यूट्यूब पे जो है वो 2019-20 के आसपास जो है वो स्टार्ट हुई थी, जो कि एक अकेले मुझसे स्टार्ट हुई थी। और आज जो है वो पूरी टीम मेक इट इजी मैकेनिकल की जर्नी को आपके साथ कंटिन्यू कर रही है। और यहाँ इस बीच में हमने बच्चों हमेशा से एक ही फोकस रखा है। आप चाहे मेरा पहला लेक्चर उठाएंगे या आज लास्ट का लेक्चर भी उठाएंगे, हमेशा यही फोकस रखा है कि जितना भी करें, जैसे भी करें, हम नहीं दे सकते औरों की तरह हजारों कंटेंट, हम नहीं दे सकते बहुत सारी वैरायटी, लेकिन जो चीज़ हम हर समय जिसकी कोशिश ये रहती है कि जो हम दे सकते हैं वो था सिर्फ सिलेक्शन। और इसमें मैं जान के आपको भी बहुत खुशी होगी कि इसमें हम 100% अपनी तरफ से काफ़ी हद तक सही साबित भी हुए हैं, क्योंकि समय समय पे हर ऐसा एग्ज़ाम जहां भी मैकेनिकल की वैकेंसी थी हम सिलेक्शन देने में सक्षम रहे हैं। इसका सबूत हमारे साथ हमेशा ही रहता है। दैट इज, अगर आप 2021, 22, 23 से भी देखो, मतलब 2020 से 21 हमने पढ़ाया, उसके बाद 21 से अगर रेगुलर बच्चा रहा है और उसने पेपर दिए हैं, तो चाहे वो यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरार हो, चाहे वो एसएससी जेई 2020-21 वाला हो, चाहे वो यूपी आरएनएल का पेपर हो, चाहे हिंदुस्तान उपवर्ग का पेपर हो, चाहे एचपीसीएल हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे ओएनजीसी हो, चाहे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो कि एग्जाम कभी कभी आते हैं, बीआईएस जैसे, इसरो रहा हो, ऑयल इंडिया रहा हो, आरयूविनएल रहा हो, ओएससीसी जेई रहा हो, सेल रहा हो, और चाहे आपका छत्तीसगढ़ पीएससी रहा हो, आईओसीएल, पब्लिक सर्विस, ये कौन सा पब्लिक सर्विस है, पंजाब पब्लिक सर्विस, मतलब ढेरों एग्जाम है बच्चों। आरटीओ असिस्टेंट, एमवीआई का एग्जाम हो, मोटर व्हीकल उसका एग्जाम हो, आईओसीएल जितनी बार हुआ होगा, एनएचपीसी 2021-22 में सेल लगे दोबारा हुआ है, आसाम हुआ है, मतलब नंबर ऑफ एग्जाम्स है बच्चों। ये हमारी पूरा डेटा है जिसमें हम कह सकते हैं कि देयर आर सेवरल एग्जाम जो 2 सालों में इतने सारे बच्चों ने सिंगल हैंडेडली पेपर निकाला है। ऐसे ही अगर ये तो मैंने सिर्फ 1 साल की बात करी, आपकी 2 साल की, उसके बाद 23-24 आओगे तो अगेन फिर जितने पेपर हुए होंगे, ऐसा कोई इंडिया में पीएसयू हुआ ही नहीं है जहां मेक इट इजी के बच्चे ने सिलेक्शन ना लिया हो। आप कोई भी कहीं पर भी रुक जाओ, कोई भी नाम पढ़ लो, चाहे बार्क 2024 हो, चाहे केरला पब्लिक सर्विस कमीशन हो, न्यूक्लियर पावर एनपीसीएल हो, इवन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हो, बीएचएल, छोटा बड़ा कोई भी एग्जाम रहा हो बच्चों, हमारे बच्चे ने सिलेक्शन लाया है, चाहे हम उसे बहुत अच्छे से इस बात को फ्लैक्स कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। और लेटेस्ट अगर हम 2025 में भी आते हैं तो 25 में भी देयर इज आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन है, एंड आरआरबी जेई, जिसके नंबर ऑफ सिलेक्शन आप सबको पता ही है ऑलरेडी। तो यहाँ पे मैंने काफी सारी डिटेल्स तो बच्चों की हटाई है, क्योंकि कुछ पर्सनल डिटेल्स है वो शेयर नहीं कर सकते, चाहे मेल आईडी और रोल नंबर हो, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अनलिमिटेड सिलेक्शन जो है हम लोगों के पास रहे हैं। तो वही मैंने कहा आपसे कि इस चीज में हम बिल्कुल पूरी तरह से सुनिश्चित हैं कि भाई जितना भी हमने मेहनत करी है वो सब सफलता में कन्वर्ट हुई है। बहुत सारे अच्छे बच्चे जुड़े हैं, कई बच्चे ऐसे जुड़े हैं जो मेहनत लगातार करें, भले ही अभी सिलेक्शन नहीं आया, लेकिन जल्दी उनके भी नाम आप यहाँ देखोगे। तो मतलब ओवरऑल हम जिस गोल को लेके चले थे वो गोल हमेशा पूरा हुआ, लेकिन कई चीजें हैं जो और भी ज्यादा इंप्रूव करी जा सकती है। और मेक इट इजी का हमेशा से गोल यही रहा है बच्चों की इंप्रूवमेंट कंटिन्यूअस रखो। इंप्रूवमेंट ही एक ऐसी प्रोसेस है जिसको कंटिन्यूएशन में बनाए रखना जरूरी है, चाहे आपकी जेब में पैसे हो या ना हो, इंप्रूवमेंट डेली का डेली होते रहना जरूरी है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2 दिन से, ठीक है ना, अभी आपने देखा है ढेरों एमसीक्यू मैंने करवा दिया है, इतने ढेरों एमसीक्यू करवाए आपको। और फिर अभी लेटेस्ट हमारी जो 15 to 20 डेज की सीरीज चली थी, उसमें मैंने आपको क्या कहा था कि लास्ट के 2 साल में जितने पेपर आए उन सबके एमसीक्यू भी आपको करवाया था, जिससे आप अपग्रेड हो जाएंगे अभी क्या पूछा जा रहा है करंट सिचुएशन में। तो जो मेरी अभी लेटेस्ट सीरीज थी, चाहे आपने देखी हो या ना देखी हो, कि क्या तैयारी कैसे, क्या मैं तैयार हूं नाम से सीरीज निकाली थी, उसमें अगर आप देखोगे तो वो सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, सिर्फ लेटेस्ट पेपर के क्वेश्चन। तो वो सीरीज भी मैंने कल परसों जो है वो पूरी खत्म कर दी है। उसमें लेटेस्ट पेपर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, जितने भी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब बात आती है कि आगे क्या। तो मैंने बहुत सारा एनालिसिस किया और कहीं ना कहीं देखा कि अभी भी बहुत सारा मैकेनिकल का बच्चा ऐसा है जो कहीं ना कहीं हमसे नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये इतने सिलेक्शन पे बिलीफ जो है वो ओरली हम मुंह से बोलते रहे किसी भी बच्चे को नहीं होता। ये शॉर्ट्स वीडियोस तो आज आने लगे हैं बच्चों के, पहले तो ये सब भी नहीं था। इतने सारे बच्चे सालों तक कोई बोलते नहीं थे, ना वीडियो बनाते थे, ना हम पे इतनी फैसिलिटी थी कि हम वीडियो शॉर्ट्स हर बच्चे का निकाले जा जाके,
ठीक है ना। वो तो अब जरूरी लगता है तो किसी तरह से बच्चे भी समझते हैं और वीडियो जो है वो सामने आ जाते हैं। लेकिन बात बहरहाल सिलेक्शन तो अभी भी हमें पता है आते ही रहेंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे जो सोचना है वो ये है, जो मैं सोच रहा हूँ इतने समय से एनालिसिस करके, कि इतने सारे एमसीक्यू, हजारों एमसीक्यू बच्चों डिस्कस हो चुके हैं। और अगर मैं देखूँ कहीं और भी मैकेनिकल का कंटेंट यूट्यूब पे, तो लगभग सभी लोग जो है वो एमसीक्यू ही डिस्कस कर रहे हैं। और इतना एमसीक्यू लेके मतलब कहाँ ही जाना है, इतना कुछ हमने कर लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि वो जो पिछले 3-4 साल पहले जो चीज़ थी ना, कि कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता था, हम कंटेंट पे बात करते थे, हम रोज रोज नया चीज़ समझते थे, वो अब कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया। कोई भी बहुत अच्छा पढ़ा नहीं रहा है, पढ़ा सब ऐप में रहे, हम खुद कह रहे हैं, मतलब दूसरों को नहीं, हम खुद के लिए भी कह रहे हैं कि हम भी आज की डेट में जो है वो सब कुछ ऐप में पढ़ाते हैं। इधर यूट्यूब में या फ्री कंटेंट अगर हम देखें तो फ्री कंटेंट के नाम पे हम लोग भी सिर्फ एमसीक्यू ही कंटिन्यू करें, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि पेपर बैक टू बैक पेपर होते हैं। तो हम लोग का भी सारा का सारा फोकस जो है पिछले 3 सालों में अगर देखें तो सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस पे ही है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। क्लियर है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं मैकेनिकल को अपग्रेड, अब एमसीक्यू प्रैक्टिस क्यों कराते हैं वही सीधी सी बात है, सबको पता है, चाहे कोई भी चैनल हो, एमसीक्यू प्रैक्टिस लेकर आते हैं कि एक तो एमसीक्यू प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा नॉलेज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपने आंसर बताया आगे चलो। मतलब मैं खुद अपने आप को भी जस्टिफाई नहीं कर पाता कि मुझे कुछ आता भी है कि नहीं, आंसर पता है, आंसर बताया आगे चलो। मैं तो फिर भी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट रखता हूं कि क्वेश्चन पहले नहीं देख के आता, मैं भी आपके साथ ही सॉल्व करता हूं, इसलिए कई बार मिस्टेक्स भी होती हैं, कभी कभी याद भी नहीं आता, तो वो मिस्टेक्स मेरे लिए एक तरह से लर्निंग है जो आपको जाती है। क्योंकि अगर मैं सीधा सीधा आंसर मुझे पता होगा तो मुझे बताने में 1 सेकंड लगेगा, मैं मेरे मुंह से निकल ही जाएगा ये आंसर है। लेकिन जब मैं सॉल्व करता हूं, पता चलता है कि ये आंसर है, कभी सही होता है कभी गलत होता है, तो मैं वो रॉ प्रैक्टिस जान के करता हूं आपके साथ, ठीक है ना। नहीं तो सब लोग जो है, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी यूट्यूब में बिना प्रैक्टिस के आता होगा, ठीक है ना। तो वो मेरा स्टाइल है कि मैं बिना प्रैक्टिस के आना पसंद करता हूं, जहां फंसे तो फंसे, मतलब मेरा नेचुरल है कि अगर मैं फंसा किसी क्वेश्चन में तो फंसूंगा आपके सामने, ठीक है ना। और अगर हो जाएगा सॉल्व तो मुझसे सबके सामने ही सॉल्व हो जाएगा, जितना टाइम लगेगा वो उतना लगेगा। तो वो मेरी रियल टाइम प्रैक्टिस है, वो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। लेकिन एमसीक्यू प्रैक्टिस का मेन मकसद यही होता है कि ठीक है, ज्यादा जोर भी नहीं पड़ता फैकल्टी पे, ठीक है ना। मैं तो कह रहा हूँ कोई प्रिपेयर होके आता होगा, मैं बिल्कुल प्रिपेयर होके नहीं आता, बस एमसीक्यू कराना शुरू कर देता हूँ। तो एक तो क्या है कि यहाँ ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ती, दूसरा यह है कि बच्चे एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर के लिए करते रहते हैं और कोर्स का प्रमोशन भी साथ साथ हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन कहीं ना कहीं जो नया बच्चा आ रहा है या जो है वो पुराना कंटेंट अगर नहीं पढ़ रहा है तो वो अपग्रेड नहीं होता, ना ही उसकी नॉलेज अपग्रेड हो रही है, ना ही हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग अपग्रेड हो रही है। तो अगर हम कोर्स बेचने की फॉर्म में देखें तो यही वाला फंडा जो है वो काम करता है। अगर हम देखें कि कोर्स बेचने के लिए क्या फंडा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए यही वाला फंडा सबसे अच्छा काम करता है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, इंफॉर्मेशन दो और कोर्स सेल करो, है ना। लेकिन आज की डेट में कोई भी पढ़ा नहीं रहा है, आप देखोगे किसी भी चैनल में देखिएगा, आज की डेट में कोई भी कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा है अब। और ये हमारी भी सोच थी अभी तक कि हाँ यार कंसेप्ट बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, बच्चों की डिमांड ही नहीं है कंसेप्ट, मैकेनिकल के कंसेप्ट। तो मैंने 2-3 दिन से बहुत सोचा इस बारे में कि यार रियली में अब मैकेनिकल के कंसेप्ट्स क्यों नहीं डिस्कस हो रहे। आपको याद होगा 2-3 साल पहले मैंने वीडियो इस तरह के वीडियो बनाया करता था कि आइडियल गैस इक्वेशंस में कंफ्यूजन, पीवी इक्वल टू एनआरटी लेना है, एमआरटी लेना है, पीवी इक्वल टू आरटी कहाँ लेना है, ठीक है ना, या सुपर सैचुरेशन ऑफ नोजल का क्या कंसेप्ट है, ठीक है ना। ऐसे कुछ भी, मतलब इस तरह के जो टिपिकल कंसेप्ट होते हैं उनको मैं प्रॉपर वीडियो बनाया करता था पहले, याद होगा, ये मेरे अर्ली डेज थे। तो बच्चों मैं काफ़ी कुछ सोच के मैंने जो डिसाइड किया है वो ये है, मैंने टीम से डिस्कस किया तो टीम का भी कहना ये था कि सर यही चलता है, यही वाला करिए, ये बच्चे देखते भी नहीं हैं, व्यूज़ भी नहीं आते इसमें। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अंदर ही अंदर लगता है कि वी हैव टू कम बैक टू द कंसेप्ट, मुझे इस यूट्यूब चैनल के वही पहले साल में वापस आना पड़ेगा, मतलब मुझे ये लगता है। अब बाकी आप लोग इस वीडियो को देखेंगे, आपका जो एनालिसिस कहता है वो जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरी टीम ने तो इस चीज़ पे, जो मेरी क्रिएटिव टीम है, सेल्स टीम है, उन्होंने तो इस चीज़ पे नेगेटिव दिया है मुझे कमेंट। वो तो यही कह रहे हैं कि सर बैक इस पे मत आओ, जो ट्रेंड है उसी को चलने दो, एमसीक्यू प्रैक्टिस कराओ और कोर्स सेल करेंगे, ये यही है जो भी ट्रेंड है। लेकिन मेरा मन ही नहीं मान रहा, मेरा बिल्कुल वो नहीं है। एमसीक्यू प्रैक्टिस ये नहीं कि हम कराएंगे नहीं, कंटिन्यू रखेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यू रखेगी, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस में मैंने कहा ना, एमसीक्यू प्रैक्टिस में इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का सिलेक्शन, कि जो जिस तरह के क्वेश्चन कराए जाएं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो जो भी अपकमिंग एग्जाम होगा आपका, वो अपकमिंग एग्जाम के लिए हमारी यूट्यूब टेक्निकल प्रैक्टिस जो है वो चलती रहेगी ऑन यूट्यूब, इसमें हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, ये चलती रहेगी, ठीक है। बट हम
एज अ मेन फैकल्टी मैं और जमाल सर, हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि वी हैव टू कम बैक टू अवर रूट्स। अब हो सकता है ये हमें फायदा करे ना करे, क्योंकि इस टाइम ये ट्रेंड से बिल्कुल उल्टा है वापस आना। मैं अपने YouTube चैनल के पहले साल में वापस आना चाहता हूं, और मैं यहां पे ये सोच रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग को हमने पूरा पढ़ दिया है, और ऐसा नहीं है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग इतनी सी ही है जितनी कॉम्पिटिशन में पूछी जा रही है। देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जहाँ पे कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है कुछ कंसेप्ट, और कुछ कंसेप्ट इन जनरल भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को ध्यान में रखते हुए मेरा तो ये सोचना है कि इसको वापस आते हैं, और सीनियर फैकल्टी जिनको 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, लाइक मैं हूँ या जमाल सर हैं, हम दोनों को वापस मैकेनिकल के कंसेप्ट पे आना चाहिए। बाकी आप लोग बताएं बच्चों जो आपकी राय है। मेरा सोचना ये है, क्योंकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं मान रहा है कि हम लोगों ने सबने YouTube पे पढ़ाना जो है वो बंद कर दिया है, सिर्फ प्रैक्टिस 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 करा रहे हैं। मेरे हिसाब से हम लोगों को वापस बैक टू कंसेप्ट्स आना चाहिए। जैसे कि हम जितने भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं, आपने देखा होगा मेरे दिमाग में कई समय से चल रही थी बात, मैंने आपको टॉपिक भी लिखने को कहा था, इसलिए कि सर टॉपिक लिख दो ज़रा यूट्यूब पे, मैं आपको टॉपिक वाइज, लेकिन टॉपिक से काम नहीं चलेगा। मेरे को लगता है कि मुझे कंसेप्ट जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं पेपर के लिए, जितने भी टिपिकल कंसेप्ट्स हैं, और सिर्फ टिपिकल ही नहीं, ये नहीं होता कि हम सिर्फ टिपिकल ही कंसेप्ट बताने हैं। बहुत बार फ्रेशर बच्चा है, उसे कई बार बेसिक चीजें भी नहीं पता, तो टिपिकल कंसेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, प्रॉब्लमेटिक डिफिकल्ट एमसीक्यू है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम है कोई, ठीक है, डिफिकल्ट कोई एमसीक्यू या क्वेश्चन प्रॉब्लम है जो आई है और सॉल्व नहीं हो पा रही है, समझ नहीं पा रही है, या कुछ कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, ऐसा कुछ भी। मतलब हमारा सोचना यह है कि हम वापस YouTube पे सारे ट्रेंड्स को छोड़ते हुए पढ़ाना शुरू करते हैं, वापस YouTube में पढ़ाते हैं कि आपको जम के कंसेप्ट पढ़ाए जाएं। क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे आज की डेट में नया बच्चा अगर मैं रिकमेंड करता हूं, क्योंकि मैं आपके जगह पे आके खुद को सोचता हूं कि मानो मैं मेक इट ईजी से पढ़ा हूं और मैंने किसी बच्चे को रिकमेंड किया कि यार बढ़िया पढ़ाते हैं, ये है वो है, तुम कंसेप्ट पे तुम आओ कभी पढ़ो, यहाँ चैनल से जुड़ो, तो मानो वो चैनल पे लैंड भी किया। तो अगर वो चैनल पे लैंड करता है आज की डेट में, तो मैं देखता हूँ कि सिर्फ अपने चैनल की बात करूँगा, किसी और की नहीं, तो अगर मैं अपने चैनल पे लैंड भी करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इन्फॉर्मेशन ठीक है, करंट इन्फॉर्मेशन सारी है, सक्सेस स्टोरीज़ हैं, MCQ प्रैक्टिस है, डेली प्रैक्टिस वगैरह सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर मेरे को मैकेनिकल पढ़नी है, प्योर मैकेनिकल पढ़नी है, तो मुझे वापस प्लेलिस्ट में जाके वही पुरानी प्लेलिस्ट ही पढ़नी होती है, जिसमें कि हमारी वही थर्मल, RAC, आइस जो मैंने पढ़ाई रखा है, जो 1 साल की मेरी पूरी मेहनत है यूट्यूब पे, वही है। मतलब उसके अलावा ऐसा कोई नया कंसेप्ट हम नहीं देखते कि हाँ आज आपको कुछ बॉयलर का मैंने नया बता दिया हो, या बॉयलर को कोई चीज़ एक्सप्लेन कर दी हो, या मैंने फ्यूल एंड कंबशन में कोई टॉपिक ले लिया हो, या कंडेंसर चैम्बर में कोई चीज़ बता दी हो, ऐसा कुछ भी। ये थर्मल की बात नहीं, डिज़ाइन का भी पार्ट बोल रहा हूँ, कोई भी जो आपके अपकमिंग एग्जाम में हेल्प कर सकती है, वो मुझे मिसिंग लगता है कि जिसको पढ़ के बच्चा इंप्रेस हो कि अरे वाह क्या ईजी। भाई मेक इट ईजी का कंसेप्ट ही क्या ही था कि डिफिकल्ट टॉपिक्स को ईजी करके बताना। तो वो मुझे कहीं ना कहीं चैनल में अपने जो लगता है वो मिसिंग लगता है। ठीक है, जो लोग चैनल में कर रहे होंगे इस तरह अभी भी बहुत अच्छी बात है। तो मुझे लगता है कि हमें भी व्यूज़ वगैरह की दौड़ को छोड़ के, क्योंकि व्यूज़ वैसे भी नहीं आते और वैसे भी नहीं आते, तो व्यूज़ का तो रेस पे हम है ही नहीं कहीं से भी, ठीक है ना। और इसलिए हमने अपना सारा SEO वेसीओ का काम भी बंद कर दिया है। जितना हमारा SEO वेसीओ चलता था कि भाई ऑप्टिमाइज़ करवाना, सर्च पे लाना, ये वो, कल मैंने वो सारा काम बंद करवा दिया है। जितना भी हमारा ये डिजिटल मार्केटिंग का तरीका था कि किसी तरह से यूट्यूब चैनल के वीडियो को देखा जाए, कुछ काम नहीं करता बच्चों, कुछ भी नहीं, नथिंग। जिसके लिए करता होगा, मैंने तो इतने सालों में मेरा एक्सपीरियंस यही है कि जो टॉपिक पढ़ना है बच्चों को पढ़ना है, जो नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना, ठीक है। हम उसके पीछे कितना मर्जी SEO वर्क करा ले, ये करा ले, वो करा ले, कुछ नहीं, रत्ती भर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, हमें तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। तो इसलिए मैंने इस तरह का अपना सारा ऑप्टिमाइजेशन काम बंद करा दिया है। क्योंकि इससे पहले जब मैंने कभी पढ़ाया था, आज भी बच्चे वही लेक्चर देखते हैं, और उन लेक्चर्स में ना कोई SEO हुआ है, ना कोई अच्छा टाइटल है। आज भी तुम मेरे थंबनेल देखोगे पुराने सेशंस के, तो वो वही हैं जो मैं खुद पेंट में बनाता था।
तो ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब बहुत स्पेसिफिक एक अलग लाइन है जिस पे काम करती हैं। जब आपका कंटेंट बच्चों को देखना होता है तो फिर ये कोई थंबनेल या कोई टाइटल, ये सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये है अपनी जगह पे, लेकिन आज के डेट में इतना कुछ हो रहा है कि एल्गोरिथम भी क्या पकड़ेगा, किसका पकड़ेगा। अगर कोई कीवर्ड भी सर्च करेगा एल्गोरिथम, तो कीवर्ड डालने वाले ही 1000 लोग हैं, वो किसका कीवर्ड डालेगा या किसका कीवर्ड को पहले उठाएगा, तो समझ रहे ना, तो बहुत डिफिकल्ट है। तो इसीलिए मेरा इस पे सोचना ये है कि हम लोगों को वापस अपनी उसी बैक स्टोरी पे वापस आना है और हम लोगों को डिटेल्ड कंसेप्ट, पूरा कंसेप्ट की ऐसी ऐसी थ्योरी, मैकेनिकल का ऐसा ऐसा कंसेप्ट आपसे डिस्कस करें कि एक यूट्यूब चैनल पे जब बच्चा आए तो उसको भी इतना कुछ मिल जाए, इतना कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि उसे मज़ा आ जाए। और आपको याद होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स जो सिर्फ यूट्यूब के बेनिफिट से भी सिलेक्ट हुए हैं। वो तभी हो पाए हैं क्योंकि उस टाइम पे कंटेंट ही इतना सारा था। अब वो पुराने कंटेंट तक बच्चे पहुंचते नहीं हैं, खासकर बच्चों की आदत इतनी खराब हो गई है कि स्मार्ट बोर्ड नहीं दिखता, वो पुराना बोर्ड दिखता है तो ये सोच के बैठ जाते हैं कि पुराने कंसेप्ट हैं। अरे भैया, कंसेप्ट वही है, पेपर में आज भी पूछा जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ठीक है, जिसको डिटेल में पढ़ना है वो पुरानी प्लेलिस्ट को अभी भी पढ़ा करो, चाहे वो सोम की हो, टोम की हो, FM की हो, HM की हो, सारा कुछ सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। हमने एक पूरी डाउट सेशन की सीरीज चलाई थी, उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन के डाउट हैं जो शायद आपको मैकेनिकल में और कहीं नहीं मिलेंगे, किसी चैनल में नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये कंटेंट, मतलब आप लोग भी जो है वो कंटेंट को पढ़ना शुरू करो। MCQ प्रैक्टिस के लिए आपके पास एक किताब भी बहुत होती है और कोई यूट्यूब का एक सेशन भी बहुत होता है, मानते हो इस बात को, ठीक है ना। कोई एक किताब, चाहे वो मेक इट ईजी की हो या कोई भी पब्लिकेशन की हो जो आपको पसंद हो, एक वो PYQ की किताब रखा करो, ठीक है। मेक इट ईजी की होगी तो एरर आपको कंपैरेटिवली कम मिलेंगे, ठीक है, वो किताब रखा करो। और दूसरा जो है वो यूट्यूब में, जैसे हमने कहा कि एक टेक्निकल MCQ चलेगा, उस पर आप शामिल रहो, उससे आपको अपग्रेडेड क्वेश्चन मिलते रहेंगे। लेकिन इसके अलावा आपको वापस बच्चों कंसेप्ट पढ़ने शुरू करने चाहिए। कंसेप्ट देखें, क्वेश्चन पेपर कैसे आ रहे हैं, अभी भी कोई भी क्वेश्चन पेपर PYQ जैसा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो नए क्वेश्चन हैं। नए क्वेश्चन कहाँ से आएगा भाई? नया क्वेश्चन कंसेप्ट की डिटेल से आएगा। हम कंसेप्ट को ऊपर ऊपर पढ़ेंगे तो वो डिटेल क्वेश्चन कवर नहीं होगा। तो इसीलिए मैं और जमाल सर, हम लोगों ने तो सीधा डिसाइड किया है, फ्रॉम टुमारो आपको जो है वो मेक इट ईजी में अब हम बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट पढ़ाएंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वो सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो भी पेपर में आते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, जहाँ से ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है, जहाँ पे कुछ भी ऐसा है कि हमें लगता है कि ये कंसेप्चुअल फंक्शन है, ये समझना चाहिए, चाहे वो बेसिक हो या फिर डिफिकल्ट पार्ट हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ डिफिकल्ट पार्ट को कवर करना है, पर आपको यूट्यूब में वापस बच्चों वही पूरी तरह से आपको कंटेंट लेते हुए हम दिखाई देंगे, ठीक है ना। और जो आपकी मैराथन चलती है, MCQ चलता है, वो चलता रहेगा अपनी जगह पे, उसमें कोई छेड़खानी नहीं है। जैसे कल भी हमारी मोटर व्हीकल को लेके मैराथन है, तो वो आप देख सकते हैं, वो चलता रहेगा। लेकिन मेरा जो कहना है वो ये है कि आप लोग भी कंसेप्ट को पढ़ना शुरू करें, क्योंकि मुझे पता है जब मैं कंसेप्ट वगैरह हम दोनों पढ़ाना शुरू करेंगे जमाल सर में, तो मुझे पता है बच्चे फिर नहीं देखेंगे, उन्हें वही MCQ देखना होगा दाएं बाएं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि ट्रेंड तो यही कहता है, लेकिन मेरा दिल जो कहता है वो ये कहता है कि हमें चैनल पे वापस वही एनर्जी और वही मैकेनिकल का माहौल लाना चाहिए, वही डिटेल ऑफ कंसेप्ट डिस्कस करना चाहिए। किताबों से पढ़ पढ़ के ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे कंसेप्ट बताने चाहिए, चाहे वो 10 मिनट के हो, 15 मिनट के हो, या आधे घंटे को, या 1 घंटे के हो। हमने इसकी कोई टाइमलाइन नहीं रखी है, हम बस चाहते हैं कि हम सिर्फ पढ़ाना वापस शुरू करें तरीके से यूट्यूब पे, सिर्फ ऐप में नहीं, ताकि जो बच्चा इस ऐप को नहीं भी फॉलो कर रहा है वो कम से कम YouTube पे भी उसे इतना कुछ अच्छा कंटेंट मिले जिससे कि वो गर्व से कह सके कि भैया मेक इट ईजी चैनल पे जाओ और वहाँ जाके कोई भी वीडियो, लेटेस्ट वीडियो पढ़ो, आप वहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है ना। क्योंकि MCQ से किसी की भी नॉलेज का पता नहीं चलता है ना। MCQ को तो बस सॉल्व कराना होता है, बस खत्म, ठीक है ना। आंसर अगर पता है तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हमसे सॉल्व करवा लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती है, कंसेप्ट तो बन ही जाता है अपने आप। लेकिन प्रॉब्लम होती है जब प्रॉपर कंसेप्ट को डिटेल देनी होती है, तो वहाँ पूरा का पूरा A to Z चीज़ें पता होनी चाहिए, तब मज़ा आता है। तो अगर बच्चों आपको भी ये विचार मेरा सही लगता है तो प्लीज़ जो है वो कमेंट बॉक्स में यस या जो भी अपना एग्रीमेंट जो है वो ज़रूर दीजिएगा, सो दैट हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिले कि यार सही है, ठीक है ना, इस तरह का एक्शन जो है वो सही है। तो हम भी, जमाल सर और मैं दोनों जो हैं वो मोटिवेट होकर इस चीज़ पे लगें, क्योंकि ये हमारे लिए वापस वही बैक टू है जिसमें हम सारी किताबें वापस खोलेंगे, टॉपिक को ढूंढेंगे, टॉपिक पढ़ाएंगे। कोई MCQ खतरनाक आता है तो उसका टॉपिक पढ़ेंगे कि यार ये क्या है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको समझाते हैं। ये कोई सीरीज़ नहीं है, कुछ नहीं, ये एक हैबिट बनानी है हमें कि मेक इट ईजी के चैनल पे अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट रोज़ मिलता रहे। बस ये हमारी कोशिश रहेगी, कुछ ना कुछ अच्छा कंसेप्ट मिलता रहे। कोई वीडियो बहुत अच्छा होगा, कोई वीडियो ऐसा होगा जो कंसेप्ट आपका ऑलरेडी क्लियर होगा, लेकिन कोई ऐसा होगा जो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा लेकिन आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, ये सोच के, ठीक है।
दूसरी बात, तो ये तो हमारी इंपॉर्टेंट बात है ही बच्चों। दूसरी तीसरी चीज़ हम ये चाहते हैं कि और भी कुछ नया इसमें ऐड करें। तो देखिए मेक इट इजी चैनल पे हम लोग जो है वो एज अ न्यू थिंग क्या क्या चीज़ें अपग्रेड करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। सिर्फ यूट्यूब चैनल की बात करूँ मैं बच्चों, ऐप में तो देखो जो कोर्सेज हैं जो पेपर हैं वो तैयारी चलती ही रहेगी। ऐप में तो जैसी ज़रूरत है कोर्सेज की, जो कमिटमेंट्स हैं वो उसके हिसाब से क्लासेस चलती रहेंगी। तो ऐप का मैटर नहीं है, ठीक है। मैटर क्या है यहाँ पे, मैटर है आपका दैट इज यूट्यूब चैनल को कैसे हम मैक्सिमम यूटिलाइज करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़े यार। हमारा मोटिव सिंपल है इसमें, एक मैं चाहता हूँ कि बच्चे हमारे एक्सपीरियंस हमारे नॉलेज को दोबारा समझें। अब परसों ही आपने देखा था बच्चा एमसीक्यू में देख के, मुझे पता भी नहीं है कि हमने कितना पढ़ा दिया है या कब से पढ़ा रहे हैं, बच्चा कह रहा है सर ये तो बेकार एमसीक्यू है या क्या ही करा रहे हैं, क्या नॉलेज है आपको। मतलब बच्चे रूबरू भी नहीं हो पाते हमारे नॉलेज से। और ठीक है नए बच्चा कुछ भी बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि नए बच्चे को चीज़ें पता ही नहीं है कि हमने क्या कर दिया है और क्या क्या करके दे दिया है, तो वो हक बनता है उसका। लेकिन नए बच्चे तक ये मैसेज पहुँचाना कि वो इतना अच्छा पढ़ सकता है यहाँ, ये तभी होगा जब हम अच्छे सेशंस ऐसे लेंगे। तो मेरे को लगता है कि हम अपने कॉलेज नॉलेज की डेप्थ जो है वो सेशंस और कंसेप्ट के थ्रू ही दिखा सकते हैं। तो हमारा मेक इट इजी यूट्यूब चैनल के जो अभी नई नई चीज़ें हम लोग करने वाले हैं वो यही है कि वापस हम मैकेनिकल के डिटेल कंसेप्ट पे जो है वो आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो मैकेनिकल कंसेप्ट्स को हम बहुत अच्छे से डिटेल में, और ये आपको वीडियो देखते ही पता चल जाएगा, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियोज़ आपके पास आते रहेंगे, ठीक है ना, मेरा भी जमाल सर का भी। दूसरा एक रेगुलर एमसीक्यू सेशन जो आपका रहेगा, रेगुलर एमसीक्यू सेशन वही 1:30 बजे वाला, 1:30 बजे, जो भी टाइम अभी फिक्स नहीं है, टेंटेटिव बता रहा हूँ ये टाइम, क्योंकि अभी टाइमिंग को लेके मीटिंग होनी है। तो ये रहेगा आपका रेगुलर एक एमसीक्यू सेशन, जो भी अपकमिंग एग्जाम है ये उसको टारगेट करेगा हमेशा। तो एक प्रैक्टिस हमारी हमेशा रहेगी जो कि करंट एग्जाम को टारगेट करेगी, ठीक है। तीसरा जो मैं एक चीज़ कर रहा हूँ जो बिल्कुल देखिए, ये भी हमें पता है कि इसमें भी कोई व्यूज़ नहीं आने वाले, हमें बहुत कम बच्चे हैं जो बहुत सीरियस होंगे वही देखेंगे, क्योंकि ओनली सीरियस स्टूडेंट्स देखेंगे इसे, ये मुझे क्लियर पता है। ओनली सीरियस स्टूडेंट जो है वो बहुत सीरियस जो स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही इसको देखेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल मतलब, इसलिए मैं कह रहा ना कि हमारी टीम तो बिल्कुल एग्री नहीं कर रही है इस पर। हम सबको पता है कि इसमें हमें सबसे लीस्ट व्यूज़ मिलने हैं, लेकिन इससे भी कम व्यू वाला एक और काम मैं करने जा रहा हूँ। देख रहे हो आप, हमारी सोच बिल्कुल उलट है, हमारी सोच उस चीज़ को लेके जो कि ज़रूरत है हमारी वैसे। लेकिन क्यों है, क्योंकि बस वही तो फ़ायदा होता है ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन का। अगर मैं यही सुझाव किसी दूसरे की ऑर्गेनाइजेशन को देता तो मैं इस चीज़ों कभी भी नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि साफ मना हो जाता कि भैया इसकी ज़रूरत नहीं है किसी को, ना इससे व्यूज़ आने हैं, ना कोर्स बिकने हैं, ना सब्सक्राइबर मिलने हैं, ठीक है। लेकिन हमारी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है, अब हमारे आगे क्यों नहीं क्या बोले रिस्क में, तो हम रिस्क ले सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे जब जैसी हालात होगी, जब आ जाएंगे ब्रेक इवन से वापस नीचे, फिर उसके बारे में सोचा जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये है कि हमारे पास जो है वो एक और चीज़ मैं कर रहा हूँ, वो ये है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इंटरनेशनल और नेशनल अपग्रेडेशन नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, ये हम आप लोगों के साथ शेयर करें, ठीक। तो अगला मेरा मानना ये है कि पूरे वर्ल्ड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेके स्पेशली, या टेक्नोलॉजी को लेके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आज की डेट में थोड़ा सा एडवांस है, उसमें हर तरह की चीज़ें आ जाती हैं, बट उसको लेके हमारे इंडिया में या इंडिया से बाहर कोई भी अपग्रेडेशन है कि ऐसा कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, इसमें मैं कंप्यूटर साइंस को इतना नहीं इंक्लूड करूँगा, इसमें मैं इंक्लूड करूँगा हमारे मैकेनिकल वाले पार्ट को ज़्यादा, मशीनरीज पार्ट को ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरह की कोई भी अपग्रेडेशन है तो मेरे हिसाब से वो एक स्मार्ट मैकेनिकल इंजीनियर को पता होनी चाहिए। तो एक हमारी मेक इट इजी की एक और कोशिश यहाँ पे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा यही है कि कोई भी ऐसी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़, इंफॉर्मेशन, अपग्रेडेशन, नॉलेज, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें लगता है कि हमारे बच्चे को पता होनी चाहिए, उसे थोड़ा सा पता होना चाहिए मैकेनिकल में क्या हो रहा है। जो ये खबरें फैलती है ना खासकर कि मैकेनिकल तो ख़त्म ही हो गया, इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है,
बेटा मैकेनिकल इज़ अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर चाहे कितना मर्जी एडवांस हो जाए, बिना हार्डवेयर के कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से कितनी मर्जी फोर्स लगा दूँ, इस फोर्स को इस फोर्स में ट्रांसफ़र करने के लिए देयर शुड बी समथिंग, और वो समथिंग ही मैकेनिकल है। समझ आ रही बात। तो एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी हमें बनती है कि चाहे कोई बच्चा देखे ना देखे, लेकिन अगर वो 10 बच्चे भी देख रहे हैं या 20 बच्चे भी देख रहे हैं तो हम उसको वो नॉलेज दें जो कि एक रिक्वायर्ड है उसके लिए। एज अ इंजीनियर उसे पता होना चाहिए टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, या आज की डेट में अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी क्या कहती है, ठीक है। बस ये है कि प्रायोरिटी इसकी उस तरह ही रहेगी कि मतलब हफ्ते में हमारा टारगेट ये है कि वीकली एक कोई भी अच्छा कंसेप्ट आप लोगों से डिस्कस करें, तो कम से कम वीकली डिस्कस करें, क्योंकि हमें पता है ये भी बहुत कम देखा जाने वाला है, बट कोई बात नहीं, वी आर हैप्पी विद इट। अगर 10 बच्चे भी इसको देखेंगे इस वीडियो को तो हम खुश होंगे कि वो 10 बच्चे इसको देख रहे हैं। समझ आ रही बात। तो ये अपग्रेडेशन भी हम चाहते हैं बच्चों की हमारे साथ हो। और लास्ट चीज़ वही है जो आपकी अभी तक भी चलती आ रही है, वो ये है कि ऑल एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो रेगुलर रहेगी आपकी, वो भी रेगुलर रहेगी इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपकी चाहे वो पेपर की कट ऑफ होती है, पेपर की गाइडेंस इन्फॉर्मेशन बोलो या गाइडेंस बोलो, ये तो रेगुलर रहेगी। ये हम लोग देते ही रहेंगे एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आपको एसएससी जे एग्ज़ाम है तो उसकी गाइडेंस दें, उसकी कट ऑफ दें, आरआरबी गाइडेंस दें, उसका टारगेट बताएं क्या हो सकता है, कितने मंथ में तैयारी, स्ट्रैटेजी बताएं, ये सब तो चलता रहेगा। एडमिट कार्ड कब आ गया है, कोई नई वैकेंसी कब आ गई है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। तो इसमें जो नई है चीज़ें वो सिर्फ 2 ही हैं बच्चों, जो 2 चीज़ें मैंने अपनी तरफ से 2 या 3 बोलूँ मैं, जो अपनी तरफ से ऐड करी हमने, मेनली 2 बोलूँगा क्योंकि 2 ही जो हमें अलग कर रहे हैं, वो एक ये है और एक ये है, ठीक है, जिसमें हमारा स्पेशली ध्यान रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि सिलेक्शन हमारा कंटेंट अब इतना बन चुका है ऑलरेडी कि हमें सिलेक्शन देने में समस्या नहीं आने वाली। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम एक स्टेप ऊपर बढ़ के हम लोग काम करें, जो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं, कई वजह हैं उसकी, हम भी नहीं कर पा रहे थे अभी तक, लेकिन अब मुझे लगता है कि थोड़ा रिस्क लें और हम लोगों को आगे बढ़ के काम करना चाहिए मैकेनिकल के उत्थान के लिए, खासकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाने के लिए। इंडिया में मैकेनिकल इंजीनियरिंग को एग्जिस्ट रखने के लिए कम से कम हमें ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर एज अ सिंगल मैकेनिकल चैनल होते हुए हम भी ये नहीं करेंगे तो फिर हम मल्टीपल चैनल या मल्टीपल कोचिंग से क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो पहली जिम्मेदारी मेरे को लगता है एज अ मैकेनिकल चैनल हमारी बनती है कि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इंडिया में क्या कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट और इधर तो इतनी खामियां हैं कि हम गिनते गिनते थक ही जाएंगे, है ना। इधर तो प्लानिंग स्ट्रेटजीज़ में इतनी कमियां हैं कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। तो पहले मेरे को लगता है कि वो गिनते गिनते या उनकी चीज़ें तो हम डिस्कस करते रहेंगे क्या क्या दिक्कतें हैं, पहले हमें जो है वो ये दिक्कतें ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे साथ डिस्कस करनी कि हम अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं। तो पहले बच्चों अपनी चीज़ों को दुरुस्त करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को थोड़ा सा और एडवांस ले जाते हैं। जैसे इस तरह की इन्फॉर्मेशन में यही मत समझिएगा कि हम फालतू की चीज़ बता रहे हैं आपको कि अरे वहाँ पे एक रोबोटिक चूहा बनाया गया और ये फालतू की चीज़ नहीं है। हम अपग्रेडेशन इस तरह की चाहते हैं जैसे कि इंडस्ट्री में कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं, है ना, मतलब इंडस्ट्रियल जो आपके फैक्चुअल हो। इसमें बिल्कुल ये मत समझिएगा कि मैं टेक्नोलॉजी के नाम पे आपको कुछ भी रील बना के दे दूं, जैसे होती है ना रील कि यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर बनाया गया, यहाँ पे ये, मतलब ऐसे फालतू की नहीं जिसका रिलेवेंस आपके लाइफ में नहीं होने वाला, ऐसी नहीं कि ज़बरदस्ती की इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसे हमने आपको कुछ भी जो है वो इन्फॉर्मेशन पेल दी, ऐसा नहीं। मेरा इस इन्फॉर्मेशन से, टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन से आपका मतलब है मेरा कि मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन दूं आपके रिलेवेंट है। जैसे इंडिया में इंडस्ट्रीज़ में इस टाइम पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले को क्या क्या करना पड़ रहा है, किस तरह की अपग्रेडेशन चाहिए, कैसे सॉफ्टवेयर का अभी भी प्रयोग हो रहा है, क्या कोई डिज़ाइन बेस्ड न्यू सॉफ्टवेयर्स आए हैं मार्केट में, क्या कुछ और सीखा जा सकता है, क्या कोई ऐसी स्किल्स है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, क्या वर्ल्ड में मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो अपनी रिसर्च के लिए क्या यूज़ करते हैं, किन टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पर ज़्यादा रिसर्च की जाती है। मतलब यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वो अपग्रेडेशन हम यूज़ करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन देंगे आपको जो आपके काम की होनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि वो हम खुद करेंगे, हम रिलेवेंट रखेंगे उसे कि क्या ढूंढना है क्या नहीं। ऐसे तो वर्ल्ड में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन सारी थोड़ी ना आपको पता होनी चाहिए। आपको वो पता होनी चाहिए जिसका आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिले। कल के दिन जब आप हायर स्टडीज़ या कोई भी चीज़ कर रहे हैं या अपने प्लेसमेंट के लिए देख रहे हैं या इंडस्ट्री को अप्रोच करना चाह रहे हैं, तो आपको वो रियलिटी चेक हो कि भैया हो क्या रहा है, ठीक है ना। तो वो हम लोग जरूर आप लोग को हफ्ते में एक ना एक ऐसा वीडियो जरूर देंगे जिससे आपकी नॉलेज अपग्रेड होगी। और बाकी बच्चों कसम खा लीजिए मेरे साथ, खासकर वो बच्चे जो बहुत सीरियस स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे साथ कसम खा लीजिए
कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। जितने भी कंसेप्ट हम पढ़ाएंगे और अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस का यूटिलाइजेशन जो हम करेंगे कि कैसे हम बड़े बड़े कंसेप्ट को मेक इट ईजी कर देते हैं, वो हम कैसे आपको करें, बस उस चीज़ को आप लोग को थोड़ा सा सपोर्ट ये करना होगा कि जो सीधे स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट वो देखें। देखो बहुत ज़्यादा उम्मीद हमारी नहीं है उसमें, हम नहीं चाहते कि कोई 5000 बच्चे उसे देखें, हमें कोई मतलब इस चीज़ पे हमारा ध्यान ही नहीं है इस चीज़ को लेके, क्योंकि 5000 बच्चे देखें उसको ये एक्सपेक्ट करना भी बेकार है। हमारा ध्यान ये है कि हम ये छोटे छोटे MCQ से बाहर निकलें पहले। ये तो हमारे साथ में जो फैकल्टीज़ हैं, कोई भी आपको प्रॉपर रेगुलर प्रैक्टिस बना के रख सकता है, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस है ना, जमाल सर का इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, मेरा इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, यूनिवर्सिटी से लेके 15 साल से लगातार पढ़ाते आ रहा हूँ, तो वो कहीं ना कहीं कंसेप्टों को आसान करने में यूटिलाइज हो। ढेरों एग्जाम्पल्स हमारे पास है कंसेप्टों को आसान करने के लिए, तो कहीं ना कहीं बच्चों को उस चीज़ का लाभ मिलना चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो मेरी इस बात पे अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि नहीं सर कुछ इसमें से लगे आपको कि बेकार है सर, ये नहीं, तो रिस्पेक्टफुली कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है? आपके कमेंट को पूरी इज्जत दी जाएगी और मैं उस चीज़ को पूरा एग्जीक्यूट करने में पूरा यूटिलाइज करूँगा आपकी द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन को। तो आपको कुछ भी लगता है और आपको लगता है कि सर आप सही सोच रहे हैं, हमें वापस ये सब करना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को इसकी ज़रूरत है, इस अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उसको भी अपना वो सपोर्ट भी बताइएगा, क्योंकि वो सपोर्ट भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हमें कुछ मोटिवेशन मिलेगा। जैसे मैंने कहा ना, मैं अपनी टीम के अगेंस्ट ये काम कर रहा हूँ, तो मुझे मोटिवेशन चाहिए इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी कि हाँ आप लोग भी रियली चाह रहे हैं, ताकि मैं उन्हें भी दिखा सकूँ भाई इसलिए कर रहा हूँ मैं। क्योंकि अगर मैं ये करता हूँ और फिर वही है कि कोई वैसे भी नहीं देखेगा, तो फिर क्या होगा, फिर टीम मुझे ही बोलेगी कि सर अब सेल मत करिएगा हमें, या ये मत करिएगा कि रेवेन्यू नहीं आ रहा, ठीक है ना? तो उस रेवेन्यू का रिप्लेसमेंट देखो एक ही है बच्चों, कि आप लोग पसंद कर रहे हो चीज़ें। अगर आपकी पसंद है तो रेवेन्यू कम से भी हमारा काम चल जाता है। कि जैसे हम सिलेक्शन से भी काफ़ी खुश हैं, हमारा रेवेन्यू भले ही नहीं आ रहा है, रेवेन्यू हमारा वही है जैसा चल रहा था, लेकिन एटलीस्ट हमारे सिलेक्शन इतने आ गए कि हम उससे सेटिस्फाई हैं कि ठीक है यार, खर्चा तो कैसे भी कैसे दाएं बाएं करके हम निकाल लेंगे, लेकिन कम से कम सिलेक्शन अच्छे आ रहे हैं। तो ऐसे ही सेम चीज़ है कि अगर आप कंटेंट को पसंद करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं बढ़िया कर रहे हैं सर मैकेनिकल में, तो फिर रेवेन्यू ऊपर नीचे इतना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ यही है कि आप लोगों का सपोर्ट बना रहे। हम चाह रहे हैं जल्दी 1,78,000 1,69,000 हो गए हैं शायद सब्सक्राइबर हमारे, उससे हम जल्दी 2 लाख पे पहुँचे। क्लियर है बच्चों? ठीक है ना? तो 2 लाख पहुँचाने के लिए हमें बच्चों को अच्छा कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट देना पड़ेगा यूट्यूब में, जिससे कि हर बच्चा यहाँ से जुड़ना चाहे। और बच्चों जो हमारे यहाँ परमानेंट जुड़े हुए हैं उनको मैं यही कहूँगा कि आप भी जब आपको कंटेंट अच्छा लगे कि बढ़िया करा रहे हैं सर, बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बढ़िया समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ और बच्चों को भी किसी तरह से लाएं। जितनी स्ट्रांग हम मैकेनिकल की कम्युनिटी यहाँ बिल्ड कर पाएंगे, उतना कल के दिन पे जब हम कहते हैं ना कि यार मैकेनिकल के लिए ये हो जाता कुछ, हम भी कुछ आवाज़ बन जाते हैं मैकेनिकल के लिए, तो देखो हमारा मॉरल भी वहीं टूटता है जब हमें पता है यार बच्चे कहाँ हैं हमारे पास, है ना? तो बच्चों को जोड़ने की कोशिश करो कि कितने भी मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, कुछ रिकॉर्ड्स लेने को किसी को नहीं कहना है आपको सिर्फ इतना कहना है कि एटलीस्ट इस कम्युनिटी से जुड़िए आप, ठीक है ना? चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच गाइस। अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने भी जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कांटेक्ट हम लोगों से किया था। जैसे कोई बच्चा मेंस में रैंक 1 लाया, हमारा स्टूडेंट है, उन्होंने कांटेक्ट किया। कोई और अदर रैंक हैं, आजकल रैंक वाले बच्चे भी अपने चैनल चला रहे हैं ना, तो इन बच्चों ने कांटेक्ट किया तो हमें अच्छा लगा। मतलब कई बार बच्चे कांटेक्ट नहीं भी करते हैं, जैसे 1-2 स्टूडेंट में देखता हूँ अपने अच्छा यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, लेकिन वो कांटेक्ट ही नहीं करते, एक PDF भी लेते हैं, एग्जैक्टली जो हम पढ़ाते हैं वो वहाँ पढ़ा भी रहे हैं। तो इसमें बुराई थोड़ी ना है कुछ, हमें कौन सा किसी को कुछ कह देंगे कि मत पढ़ाओ, अपनी क्रिएटिविटी है, पढ़ाओ भाई, कहीं से तो पढ़ के पढ़ाओगे, तो वो हमसे पढ़ के पढ़ा रहे हैं, इसमें हमें खुशी होती है, लेकिन वो कांटेक्ट ही नहीं करते। कांटेक्ट करो, हम मिलके काफ़ी कुछ कर सकते हैं बच्चे, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते मैकेनिकल के, लेकिन अगर हम सब मिलेंगे, सोचिए ना, मेरे जैसे अगर 10 यूट्यूब चैनल होंगे और मैकेनिकल के लिए आवाज़ उठाएंगे एक साथ और कैंपेन करेंगे और कुछ ना कुछ नया लाते रहेंगे, वेबिनार्स करेंगे, मैकेनिकल की बात करेंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम डिमांड करेंगे कुछ, तो क्यों ना वो कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी पे असर दिखाएगी। भाई हम एक चैनल 2 लाख का हो सकता है, लेकिन अगर हम 10 चैनल मिलेंगे तो हम हो सकते हैं ना, हम भी 3-4 मिलियन वाले चैनल, और फिर कोई ना कोई हमें भी पूछेगा, समझ रहे हैं? तो हम लोगों की आजकल यही है बच्चों, व्यूअरशिप का ही जमाना है। अभी आप माने ना मानिए, गवर्नमेंट को भी आप देखो, गवर्नमेंट भी उन्हीं लोगों पे ध्यान देती है आज की डेट में, उन्हीं की बात सुनती है, उन्हीं को अपने साथ मीटिंग में ऐड करती है, जिनका उन्हें पता है कि भैया इनके साथ जन समूह है। सीधी सी बात है, उसमें कोई गलत सही नहीं है, लीडरशिप है। जब उन्हें लगता है कि भैया इनकी एक आवाज़ में बच्चे शांत हो जाएंगे, इनकी एक आवाज़ में बच्चे उड़ जाएंगे, तो गवर्नमेंट भी पूरा सपोर्ट करती है कि चलो ठीक है यार, आपसे ही बात कर लेते हैं। नहीं तो गवर्नमेंट किसी को नहीं सूंघने वाली भाई। देखो ना, गवर्नमेंट आज से पहले गवर्नमेंट ने कभी ये गेमर चैनल, यूट्यूबर, इन सबको, किसी को, सोशल मीडिया वालों को पूछा, लेकिन आज देखो गवर्नमेंट कहाँ मतलब कोई अगर
व्लॉगर बन के झगड़े झुगड़े भी कर रहा है, गवर्नमेंट उसे भी बुला के इनाम देती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, मंचों पे बुलाया जाता है, बड़े बड़े उन्हें स्टार बना दिया जाता है, ऐश करवा रहे हैं उनको बढ़िया, स्पॉन्सरशिप पे स्पॉन्सरशिप, सिर्फ सारा व्यूअरशिप का खेल है। तो हम कोई बेकार चीज़ के लिए व्यूअरशिप भले ही ना बने, है ना हम कोई ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ना मेक इट ईजी आपको कोई अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रहा है। एक वीडियो ऐसा बता दो जहाँ मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रहा हूँ, कोई वीडियो नहीं है। कभी होगा किसी चलते फिरते तो बात है अनजाने में, लेकिन कोई ऐसी ब्लॉगिंग या हम आपको अपने घर के बच्चे कच्चे उठा के नहीं दिखा रहे हैं कि देखो भाई मेरा परिवार, जबरदस्ती आपको इमोशनली अटैच हम कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद ये है ही नहीं, हमारा काम ये है नहीं। हम चाहते हैं प्रोफेशनली हम आपस में जुड़े हैं एज अ स्टूडेंट टीचर, तो बस उसी रिलेशन को मेंटेन रखें, है ना, और वही रिलेशन में जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उसको हम पूरा करें। तो आपको भी वही है बच्चों कि हम लोगों को एज अ कम्युनिटी जुड़ना पड़ेगा। तो जितने भी मैकेनिकल के ऑनेस्टली काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जिनको भाई अगर वो बनना है, क्या बोलते हैं उसे, यूनिकॉर्न टाइप, जिनको यूनिकॉर्न बनना है, उनको तो नहीं कह रहा हूँ मैं, उनको तो मैं छोड़ी, मतलब उनको तो मैं अप्रोच ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जितने भी ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं छोटे छोटे 30,000 वाले, 40,000 वाले, मैं कहता हूँ आपस में जुड़िए। हमें एक दूसरे से कुछ लेना देना थोड़ी ना है, कोई फाइनेंशियल डील थोड़ी ना करनी है, लेकिन आप एटलीस्ट आपस में जुड़े रहें, ताकि कल के दिन किसी भी कैंपेन को हम चलाते हैं तो सब अपनी अपनी जगह पर उस कैंपेन, तो ऐसे अगर हम 10 चैनल भी जुड़ गए ना मैकेनिकल के, तो असर दिखने लगेगा बच्चों आपको चीज़ें करने का, और आवाज़ कहीं ना कहीं चलेगी। समझ आ रही बात? तो किसी ने नहीं कहा आपको कोर्स बेचिए, एक दूसरे के कोर्स क्यों बेचने हैं, वो अपना अपना ठीक है, बच्चे पे छोड़ दीजिए जिसको जहाँ से लेना है, ठीक है ना, वो सब बच्चे के ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम जुड़िए, और जुड़ के जो है वो आपस में कुछ ना कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए इंडिया में क्या क्या बेहतर हो सकता है, उसकी एग्जिस्टेंस के लिए क्या बेहतर होता है, इन चीज़ों के बारे में बात करिए, ठीक है। तो बच्चों मैंने आपको कुछ सजेशंस दिया है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बताइएगा, नहीं लगे तो भी बताइएगा, सब कुछ रिस्पेक्टफुली शेयर करेंगे आपस में इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच गाइज, मिलते हैं, आप मुझे कल तक बता दीजिएगा ताकि मैं परसों से इस चीज़ को लागू कर सकूं या उसमें कोई चेंजेस कर सकूं, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।